नमस्कार। एवरी ग्रेट ड्रीम बिगिंस विद अ ग्रेट ड्रीमर। जी हाँ, मैं भी बहुत बड़ी एक ड्रीमर थी। हमेशा सपने देखती थी बचपन से डॉक्टर बनने की, और बहुत सारी ऐसी ऐसे सपने देखे थे जो मैं पूरे शायद काफ़ी समय तक नहीं कर सकी। लेकिन सपने कभी भी पूरे हों, किसी भी समय पर पूरे हों, वो होते ज़रूर हैं। मेरे फादर जो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई और मेरे फादर की कैंसर से डेथ हो गई। लेकिन मेरे सपने उस समय चकनाचूर तो ज़रूर हुए। मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी जैसे कि हर लड़की अपना परिवार सँभालती है, मैंने भी वैसे ही अच्छे से अपनी सारी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ थी वो बहुत अच्छे से सँभाली। लेकिन शायद लाइफ़ को कुछ और मंज़ूर था, और लाइफ़ में मुझे भी वैसा ही स्पेशल जो पापा को मेरे हुआ था वही मुझे हुआ। मेरे को कैंसर हुआ, लेकिन मेरा कैंसर जो था वो लास्ट स्टेज पर था। लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर था 28 ट्यूमर से, और उन 28 ट्यूमर से जीत कर आना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरी मदर और मेरे बच्चों की सपोर्ट की वजह से और मेरे विल पावर की वजह से, जो मेरी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसकी वजह से मैं शायद निकल कर आई। मेरे फादर इन लॉ होम्योपैथिक डॉक्टर थे, जिन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स के ज़रिए भी उन चीज़ों से निकाला। और मैं खुद डायटिशियन थी। मैंने शादी से पहले ही बीएससी कर रखा था, जिसकी वजह से मुझे डाइट के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज थी। तो इसलिए मैंने उस नॉलेज से, उस डाइट से अपने आप को हील करना शुरू कर दिया था। देन सपने जो हैं वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में कभी भी दोबारा से खड़े हो जाते हैं। सोचा तो नहीं था कि ऐसा कुछ कर पाऊँगी, लेकिन फिर से वो सपने जाग उठे, और जैसे ही वो जागे तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने डिप्लोमास किए, बहुत सारे एडवांस डिप्लोमास किए, नेचुरोपैथी करी, एक्यूप्रेशर करा, और अभी रेकी करी, सो दैट कि लोग हील हो सकें, लोग ठीक हो सकें। क्योंकि वो समय जब मैं मौत से जूझ रही थी, 3 साल तक मैं सिर्फ लिम्का और चिप्स के ऊपर ज़िंदा रही, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। और तब मुझे पता लगा कि मौत जब हमारे सामने खड़ी होती है, तब हमें ज़िंदगी की कदर पता चलती है कि ज़िंदगी कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है। ये हमारा नज़रिया है देखने का। और आज मेरे 9 चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम आ रहा है स्वास्थ्य आहार के नाम से, जो कि टोटली इंटरनेशनल है। यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इस तरीके बहुत सारे देशों में मेरा प्रोग्राम चल रहा है। आज मैं लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हूँ कि अगर आप खड़े हो सकते हैं कैंसर से, डाइट और लाइफस्टाइल से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो हर बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। आज मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो ग्लोबली कनेक्ट हैं। कोई कनाडा से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई अमेरिका से है। इस तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स हैं। कई लोग दुबई से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, और इंडिया में भी। तो इन लोगों को मैंने मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं कुछ हूँ, लेकिन उस परमात्मा ने, उस खुदा ने मुझे ऐसी बख्शिश दी है कि उस चीज़ को मैं ठीक कर सकती हूँ डाइट से। तो उस परमात्मा का ऐसा मेरे ऊपर जो आशीर्वाद था, जिसकी वजह से मैंने आज सभी किडनी पेशेंट्स ठीक कर दिए हैं। जितने भी मेरे पास डायलिसिस के साथ किडनी पेशेंट्स आते हैं, जिनका डायलिसिस भी डॉक्टर्स रोक नहीं सकते, उनको उन चीज़ों से निकाल दिया है और उनका डायलिसिस भी बंद हो गया है। और कई ऐसे लोग हैं जिनका कैंसर ठीक हो गया है। यानी कि एक पर्सन आए थे मेरे पास जिनको ब्लड कैंसर था, वो भी ठीक हो गए। इसी तरीके से वेट लॉस, पीसीओडी, थायराइड, ये ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं डाइट और लाइफस्टाइल से ठीक हो सकती हैं, अगर हम बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखें। मेरा मानना है कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आपके लिए डाइट और लाइफस्टाइल सबसे अच्छा एक विकल्प है, जिससे आप किसी भी तरीके की सर्जरी से बच सकते हैं। बिकॉज़ जब मेरी सर्जरी हुई थी, मैं बहुत परेशान थी, और मैंने उस दर्द को सहा, और इसी दर्द ने मेरे लिए
एक बहुत बड़े-बड़े रास्ते खोल दिए। तो मैं हमेशा बोलूँगी कैंसर ब्लेस था मेरे लिए और मैंने जो वो रास्ते खोले हैं, वो कैंसर अवेयरनेस है। आज मैं जगह-जगह पर कैंसर अवेयरनेस करती हूँ, सेमिनार्स करती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हूँ, यज्ञ करवाते हैं सो दैट कि लोग पॉज़िटिव हुए और पॉज़िटिव के साथ वो अपनी मेंटल इलनेस और अपने शरीर पर वर्क कर सकें, हेल्दी रह सकें। इस कोरोना के दौरान भी हमने बहुत ऐसी चीज़ें करी हैं, जैसे कि मैंने सभी को फ्री डाइट दिया सो दैट कि लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में और बहुत जगह पर ऐसे आर्टिकल्स आते हैं सो दैट कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। यूट्यूब चैनल भी है, तो इसी तरीके से मैं लोगों की हेल्प करती हूँ और मेरी कोशिश रही है कि हमारा जो भारत देश है वो फिट हो, हिट हो। धन्यवाद।